नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट में। इस चैनल पर साइंस का कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। आज पार्ट 2 है कोशिका। पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए एग्ज़ाम में। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। इस चैनल पर जो है रेलवे साइंस, बिहार एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जिसमें जो है ये साइंस पूछा जाता है, तो इस चैनल पर जो है कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। पहले पार्ट में जो है पार्ट 1 में हम लोग कोशिका क्या है, कोशिका की खोज, कोशिका का सिद्धांत, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर जो है 4 टॉपिक को क्लियर किया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। पार्ट 2 में क्या करेंगे, इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल देखेंगे, सेल का शेप एंड साइज देखेंगे, एंडोकैरियोटिक्स, एक्सोकैरियोटिक्स देखेंगे, अब प्लांट सेल देखेंगे। इस वीडियो में आज ये 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे। बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे। जैसे रेलवे में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साइंस। आज का जो बायोलॉजी पोर्शन है सेल के बारे में तो हम पढ़ाएंगे। पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, सेल क्या है, सेल का फंक्शन, डिस्कवर ऑफ सेल बताएं, बहुत ही डिटेल से बताएं। ऐसा वीडियो जो है कहीं भी आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन की चैप्टर का नाम है जीवन की मूल इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पार्ट 2 है कोशिका यानी सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले सेल का जो है शेप एंड साइज देख लेते हैं कैसा होता है। तो ओवम जो होता है ना, ओवम वो होता है स्पेरिकल शेप का होता है। स्मूथ मसल्स जो होता है वो होता है स्प्लिंडल शेप का होता है। बोन सेल जो होता है किसका से कौन सा शेप का होता है, तो होता है स्केलेटल का। और स्पर्म जो होता है वो होता है नोब थोड्स का शेप का जैसा होता है। अब फैट सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल का। नर्व सेल जो होता है इलोंगेटेड थ्रेड का होता है, धागे की तरह। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है वो डिस्क डाइस जो होता है डाइस शेप का होता है, जैसे देख रहे हैं फिगर में। जैसे ये कौन है, तो बोन सेल, ब्लड सेल है। तो ब्लड सेल कौन सा हो गया, यह है ब्लड सेल जो डिस्क शेप का होता है। ये हो गया बोन सेल, जैसे यहाँ देख रहे हैं बोन सेल, स्केलेटन। ये है न्यूरॉन, जैसे नर्व सेल देख रहे हैं, नर्व सेल हो गया। ये है स्मूथ मसल सेल। ये जो आप लोग शेप देख रहे हैं इस प्रकार का शेप होता है। और इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब पूछा भी गया है एग्जाम में। अब वीडियो का मतलब टोटल कंसेप्ट खत्म करने के बाद जो है प्रीवियस ईयर भी बता देंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। देखते हैं क्या है, सबसे छोटी कोशिका अंग क्या होता है। अगर पूछेगा सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सा है तो वो है राइबोसोम है। स्मॉलेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है, तो राइबोसोम होता है। लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स इन प्लांट अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाता है, तब प्लास्टिड्स हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लास्टिड्स हो जाता है। पौधे में सबसे बड़ी कोशिका अंग क्या है, तो वो है प्लास्टिड्स है। और प्लास्टिड्स जैसे होता है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जैसे प्रोटीन बनाता है ना, तो उसी तरह प्लास्टिड जो होता है प्लांट में प्रोटीन बनाने का काम करता है। लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स इन एनिमल्स पूछेगा तो हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो जानवरों में सबसे बड़ी कोशिका अंग क्या हो जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। आगे में है कि लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर कौन सा हो जाता है, तो होता है न्यूक्लियस हो जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को ही हम लोग बोलते हैं सेल का ब्रेन। सेल का ब्रेन किसे बोला जाता है, तो न्यूक्लियस को ही बोला जाता है। सबसे बड़ी कोशिका संरचना कौन सा है, तो है नाभिक को बोला जाता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच एग को बोला जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा है। अगला में है कि लॉन्गेस्ट सेल क्या है, तो लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल को बोलते हैं। सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। और है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी में है ओवम है। कौन सा है, तो ओवम है। देखते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, तो ओवम में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो है बिजार्ड है, मतलब ओवम है। और नेक्स्ट है कि स्मॉलेस्ट
कौन है स्मॉलेस्ट सेल, तो है स्पर्म यानी गैमेट सेल है। सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु है। कौन सा है, तो शुक्राणु, गैमेट सेल। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या है। और यूकैरियोटिक सेल वह सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल जो होता है जहाँ न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट रहता है ना, वहाँ यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक्स में सिंगल क्रोमोजोम होता है, बल्कि इसमें जो होता है यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोजोम होता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किसमें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एब्सेंट होता है किसमें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में। जो ये फिगर देख रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल का है। और यहाँ पर देखते हैं जो सेल डिवीजन होता है ना, जो सेल डिवीजन यूकैरियोटिक सेल में, तो मिटोसिस से होता है, मिटोकिस से होता है, मिटोसिस से होता है। एंड सेल डिवीजन जो होता है इसमें फ्यूजन से होता है, अनबर्डिंग से होता है। लेकिन क्या है कि इसमें जो होता है मिटोसिस से जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता है किसमें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में। इसका एग्जाम्पल कौन सा आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ब्रू ग्रीन एल्गी आ जाता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन और फ्लेग्रा एंड साइटोप्लाज्म। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, तब पूछा गया था। आप लोग ये बहुत ही याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब पूछा भी गया है। और यूकैरियोटिक सेल का कौन सा एग्जाम्पल हो जाता है, तो प्रोटिस्टा, फंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। और नेक्स्ट में है कि गोल्जी अपरेटर्स, लाइजोजोम। और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोजोम यानी जो प्रोटीन बनता है वो ATS का प्रोटीन बनता है। और ATS में फर्दर आगे जाकर टूटता है तो हो जाता है 60S एंड 40N यानी 60 एंड 40S में टूट जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि 70S का प्रोटीन बनाता है, जिसमें 50 और 30 में टूट जाता है। ये जो क्वेश्चन जो है प्रोकैरियोटिक सेल से जो है 70S जो होता है 40 और 30 में टूट जाता है। ये रेलवे एग्जाम में जो है ग्रुप D में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे की ओर चलते हैं, अब देखते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल क्या है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये जो है फिगर देख रहे हैं आप लोग, डायग्राम क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को यहाँ कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। देखिए इंग्लिश में था, यहाँ जो है हिंदी में भी डायग्राम दे दिए हैं कि अगर आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे तो ये डायग्राम देखकर आप लोग समझ जाइएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं पशु कोशिका और पौधों कोशिका में अंतर समझते हैं कि क्या अंतर है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। देखते हैं सेल वॉल, पहले क्या देखते हैं सेल वॉल यानी पौधे की कोशिका, पौधों की कोशिका देखते हैं जिसमें जो होता है सेल वॉल जो होता है किससे, तो सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। किससे, तो सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। और जो सेल वॉल जो होता है बहुत ही कठोर कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, बहुत ही कठोर होता है। सेल वॉल क्या करता है, सेल का एक स्ट्रक्चर देता है और संरचना प्रदान करता है। संरचना क्या है, मतलब जो भी जितना भी सामान जो आएगा वो सेल वॉल के थ्रू ही आएगा, एंट्री करेगा, एग्जिट भी करेगा। उसके बाद आता है पशु कोशिका। पशु कोशिका में क्या हो जाता है कि सेल वॉल एब्सेंट रहता है, सेल वॉल नहीं रहता। उसमें क्या पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, मतलब कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ये झिल्ली क्या होता है, ये जो बोथ दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, मतलब सेल वॉल जो है प्लांट सेल में रहता है लेकिन पशु कोशिका में यानी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। केवल जो है यह कोशिका झिल्ली प्रेजेंट रहता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है जो लचीला होता है। आगे देखते हैं शेप यानी आकार कैसा होता है पशु कोशिका एंड पौधे कोशिका का। पौधे कोशिका क्या होते हैं कि इसका आकार जो सामान्यतः कैसा होता है, आयताकार की तरह होता है, यानी रेक्टेंगुलर की तरह, जैसे फिगर में देख रहे हैं। और पशु कोशिका यानी एनिमल सेल का आकार जो होता है वह इरेगुलर शेप का होता है, यानी गोलाकार, राउंड यानी गोलाकार की तरह होता है। आगे की ओर देखते हैं, आगे में है कि
प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स यानी पौधे की कोशिका में देखते हैं कि प्लास्टिड्स क्या है। प्लास्टिड्स जैसे कि प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, जो प्रकाश संश्लेषण यानी खाना बनाने का जो काम होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू मौजूद किया जाता है। और जो पशु कोशिका में जो होता है प्लास्टिड जो होता है अनुपस्थित रहता है, यानी ये प्लांट सेल में सिर्फ प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं वेक्यूल्स क्या है, यानी रसोली क्या है। रसोली देखते हैं जो है पौधे कोशिका में, पौधे कोशिका पहले देखते हैं यानी प्लांट सेल। इसमें जो होता है बड़ी वेक्यूल्स होता है, मतलब सबसे लार्ज वेक्यूल्स पाया जाता है किसमें, पौधे कोशिका में। और पशु कोशिका में जो होता है छोटे आकार का पाया जाता है वेक्यूल्स यानी रसोली, जो पानी और अन्य पदार्थ इसमें संग्रहित करके रखता है। मतलब वेक्यूल्स क्या काम करता है। और हम लोग जानते हैं कि 80% हम लोग का बॉडी में क्या है कि 80% बॉडी में हम लोग का पानी है। तो जो 80% बॉडी का जो पानी है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो सेल के वेक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसी सेल के अंदर जो वेक्यूल्स रहता है, उसी वेक्यूल्स के अंदर क्या होता है, मिनरल्स, जितने भी हम लोग के मिनरल्स हो गया, अन्य पदार्थ जो हो जाते हैं, सब जो है वेक्यूल्स या सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, जो भी चीज़ वेक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। और पौधे कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका रसोली रहती है, वेक्यूल्स रहता है। और पशु कोशिका में जो होता है यानी प्लांट सेल में छोटा रहता है या किसी में नहीं भी रहता है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। पौधे कोशिका में देख लेते हैं न्यूक्लियस क्या काम करता है। केंद्रक कोशिका के किनारे में स्थित रहता है प्लांट सेल में। अब पशु कोशिका में जो होता है केंद्रक कोशिका के मध्य में रहता है। प्लांट सेल में कोशिका कहाँ रहता है, तो किनारे स्थित रहता है। लेकिन पशु कोशिका में एकदम मध्य में, जैसे ये है तो इसका मध्य में स्थित रहता है कौन, तो पशु कोशिका में। लेकिन वही प्लांट सेल जैसे आ जाता है तो किनारे में कहीं प्रेजेंट रहता है। आगे देखते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स क्या करता है। पौधे कोशिका में देखते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रोल्स जो होता है, सेंट्रियोल्स अनुपस्थित रहता है। मतलब इसमें जो होता है पौधे कोशिका में सेंट्रोजोम एंड सेंट्रोल्स जो होता है वो अनुपस्थित रहता है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं रहता है। लेकिन पशु कोशिका में क्या होता है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रोल्स जो रहता है उपस्थित रहता है। और ये जो कोशिका विभाजन में जो होता है ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, तो सेंट्रोजोम एंड सेंट्रोल्स। आगे की ओर देखते हैं गोल्जी का तंत्र, गोल्जी तंत्र यानी गोल्जी एपरेटर्स का क्या काम है। गोल्जी एपरेटर जो होता है, पौधे में देख लेते हैं पहले गोल्जी एपरेटर्स क्या है। पौधे में जो होता है जो कोशिका द्रव में जो होता है कई गोल्जी तंत्र पाया जाता है। और पशु कोशिका में जो होते हैं एकल गोल्जी तंत्र होते हैं जो केंद्रक के कहाँ रहते हैं, तो केंद्रक के पास रहते हैं। थोड़ा इसका फंक्शन बता देते हैं इसी जगह। जो गोल्जी एपरेटर्स हैं, एक तरह से बता दें कि जो गोल्जी एपरेटर्स है ना एक तरह का क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या चाहिए, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किस तरह, जैसे हम लोग का बॉडी जो है, हम लोग जैसे अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो जैसे पढ़ा रहे थे हम, तो कहाँ से मतलब मुंह से बोल रहे हैं, तो मेरा जो ज़्यादा काम जो हो रहा है वो बोलने का काम हो रहा है। तो अभी जो मेरे कोई भी पार्ट जो अभी काम नहीं कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है और लिखने का काम कर रहा है। तो जितना एनर्जी जो हम लोग हमको हाथ में चाहिए और मुंह चाहिए बोलने के लिए, अदर पार्ट्स को जैसे लेग को, हाथ को, गोर को नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि जितने भी जहाँ का हम लोग का बॉडी का पार्ट्स का जो एनर्जी रहते हैं अगर नहीं चाहिए तो वो जो है ट्रांसपोर्ट करके हम लोग के जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ पर पहुँचा देता है। तो वही गोल्जी एपरेटर्स का काम करता है कि ट्रांसपोर्ट कर देता है। देखता है कि हाँ कि इस पार्ट्स का जो है अदर पार्ट का ज़रूरत यहाँ का प्रोटीन नहीं है तो दूसरा पार्ट्स में जाकर ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये गोल्जी एपरेटर्स का काम रहता है। और ऐसा चीज़ नहीं है कि अगर ऐसा चीज़ रहता है कि हाँ कि अभी हम बोल रहे हैं मेरा मुंह थक गया, अब नहीं अभी हाथ से काम, हाथ थक गया तो अब दूसरा, ऐसा नहीं। अगर थकता है तब पूरा शरीर थक जाता है, शरीर थक जाता है। इसीलिए गोल्जी एपरेटर्स का क्या काम होता है कि ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी का। ठीक है, यही है। इसका डिटेल में आगे की ओर समझेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं आकार यानी साइज कैसा होता है पौधे कोशिका का एंड पशु कोशिका यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पौधे कोशिका का आकार बड़ा होता है लेकिन पशु कोशिका यानी एनिमल सेल का आकार जो होता है छोटा होता है। देखते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। अब देखते हैं कि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का फंक्शन क्या है। देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है, सेल वॉल इज रिजिड होता है मतलब कठोर होता है।
कोशिका भित्ति क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, जो किससे बना हुआ रहता है, पहले तो वो सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है, लेकिन सेल्यूलोज जो होता है फाइब्रस एंड पॉलीसेकेराइड से बना हुआ रहता है। कौन? तो सेल्यूलोज। इसी से सेल वॉल बनता है। ठीक है, जो होता है केवल जो कहाँ पाया जाता है, तब प्लांट सेल में पाया जाता है। यह एनिमल सेल में जो होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। आउटर कवरिंग पार्ट होता है किसका? तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो प्लाज्मा झिल्ली होता है उसका जो होता है वह सेल वॉल जो होता है आउटर कवरिंग पार्ट होता है। और जो सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग थिंग होता है, मतलब अजीवित होता है, ये मरा हुआ रहता है। आगे की ओर देखते हैं, सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल बना हुआ था किससे? सेल्यूलोज से। और गिव द सेल वॉल क्या करता है? तो शेप देता है। कोशिका के क्या करता है? तो एक आकार देता है, शेप देता है सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं प्लाज्मोडेटा क्या होता है, पढ़ते हैं। तो प्लाज्मोडेटा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स एंड आउट ऑफ द प्लांट्स करता है। मतलब कोई भी चीज़ पदार्थ अंदर और बाहर की ओर जाता है तो वही होता है प्लाज्मोडेटा होता है। प्लांट्स में कुछ अच्छे चीज़ होता है, जैसे वाटर जो होता गया और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गया और फिल्टर करके ऑक्सीजन बाहर आ गया, तो वही अंदर बाहर की ओर करता है। कौन होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा करता है, जो प्लांट सेल के अंदर करता है। यही एनिमल सेल में नहीं होता है। आगे की ओर देखते हैं। अब जैसे प्लांट्स में जो होता है, कहाँ? तब प्लांट में जो होता है सेल वॉल जो होता है वो बना हुआ रहता है सेल्यूलोज से। तो उसी तरह जो होता है फंगी में जो होता है सेल वॉल बना हुआ रहता है किससे? क्यूटिन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। जैसे कवक भित्ति जो होता है वो गठन जो बना हुआ रहता है क्यूटिन से। अब बैक्टीरिया में जो सेल वॉल रहता है, सेल वॉल वो बना हुआ रहता है पिप्टोग्लाइकेन से बना हुआ रहता है। बैक्टीरिया सेल किससे बना हुआ रहता है? तब पिप्टोग्लाइकेन से बना हुआ रहता है। जीवाणु कोशिका भित्ति जो होता है पिप्टोग्लाइकोन से बना हुआ रहता है। और एल्गी जो होता है वो सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है? सेल्यूलोज से, ग्लाइकोप्रोटीन एंड सिलिका कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। इससे जो क्वेश्चन, अगर इसे क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया, ठीक ना, अगर इससे क्वेश्चन पूछ देता है तो अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा और बोलेंगे कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ गया था। तो ये नहीं, ये जो है इस चंद में दिया गया है पूरा डिटेल से। आप लोग ये वीडियो पढ़ लेते हैं ताकि किसी भी चैनल पर विजिट करने के लिए ज़रूरत नहीं होगा। अगर पूछ देंगे बैक्टीरिया में जो सेल वॉल रहता है किससे बना हुआ रहता है, आप लोगों को पता नहीं, आप लोग यही जानते हैं कि सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है? तो सेल्यूलोज से। लेकिन बैक्टीरिया में जो सेल वॉल रहता है वो बना हुआ रहता है पिप्टोग्लाइकेन से बना हुआ रहता है। इसी तरह एल्गी में जो होता है सेल्यूलोज से और ग्लाइकोप्रोटीन और सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। तो ये चीज़ आप लोग को पता रहना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नहीं पता रहेगा तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा, तो आप लोग एक क्वेश्चन लॉस में आ जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं करना है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ना याद रखना है। आगे की ओर चलते हैं तो ये देख लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। अब मेरी जो सेल वॉल होता है दो पार्ट में टूटता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। देखते हैं कि क्या होता है इसके। देखते हैं मतलब थिकनेस, मतलब मोटाई देख लेते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है थिन, मतलब पतला होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल होता है थिक होता है, रिजिड होता है और मोटा भी होता है। अब देखते हैं मोस्टली जो होता है थिन सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल रहता है वो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना हुआ रहता है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज, हेमिन एंड लिग्निन से बना हुआ रहता है। और इसका ग्रोथ समझते हैं। ग्रोथ में क्या होता है कि प्राइमरी सेल वॉल में क्या करता है कि सेल ग्रोथ करता है, पूरा बढ़ता है। अगर प्राइमरी सेल में क्या करता है सेल ग्रोथ करेगा, पूरा विस्तार करेगा, बढ़ेगा। अगर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं रहता है तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या काम करता है? देखता है कि बहुत बढ़ रहा है तो उसको प्रिवेंट करता है, रोकने का काम करता है, आगे की ओर वृद्धि रोकने का काम करता है और कठोरता प्रदान करता है सेल में। अगर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं रहता तो जितने भी पेड़ हैं बहुत ही बढ़ते रहते, उनका अंत ही नहीं रहता, इतना बढ़ते रहते। तो यही है ग्रोथ। प्राइमरी सेल करता है कि विस्तार करता है, सेल को बढ़ाता है, ग्रोथ करता है प्लांट्स को। लेकिन सेकेंडरी सेल वाल देखता है कि नहीं अब नहीं बढ़ाना चाहिए, तो रोकने लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया हाइट, अब नहीं बढ़ना चाहिए। लोकेशन मतलब कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है सभी फाउंड इन ऑल प्लांट्स, मतलब सभी पौधे के कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो है स्पेशलाइज्ड सेल में पाया जाता है, जैसे जाइलम एंड में और स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा क्या है? स्केलेनकाइमा एक डेड सेल है। जो ये जो है स्केलेनकाइमा एंड जाइलम जो है एक टिश्यूज का पार्ट है। कहाँ का है? तो टिश्यूज का पार्ट है। तो अगले जब टिश्यूज स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है जाइलम बता देंगे क्या है, जाइलम एंड स्केलेन। जाइलम एंड स्केलेनकाइमा जो होता है, स्केलेनकाइमा डेड सेल होता है, ठीक। ये जाइए जो
कोशिका में पाया जाता है, जैसे झैलम एंड स्केलम। आगे की ओर देखते हैं, इसमें जो होता है जल और छोटे अणुओं जो होता है अधिक इसमें जो होता है जल और छोटे अणुओं जो होते हैं अधिक होते हैं। इसमें जो होता है इसकी जो मोटाई होता है लिग्निफाइड संरचना के कारण कम हो जाता है। किसका? तो लिग्निफाइड संरचना के कारण कम हो जाता है। और फॉर्मेशन मतलब कैसे कि वो बनता है, तो ये जो होता है ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ करता है, फॉर्मेशन करता है, ग्रोथ करता है, बढ़ते रहता है। और इसमें जो होता है ग्रोथ हो जाता है, उसके बाद क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है ग्रोथ इसका। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, क्या फंक्शन है। चलो हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का काम करता है, पहले समझते हैं। जैसे ये हो गया सेल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, और इसके अंदर जो हो गया तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, ये जितना भी जो सेल होते हैं अंदर में एक होते हैं सेल। ऐसे ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हो गया न्यूक्लियस, फिर इधर लाइसोसोम, जितने भी अदर पदार्थ होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक झिल्ली होता है, एक बाउंड्री होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो पहले तो बोथ दोनों में पाया जाता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में। लेकिन सेल वाल क्या है, सेल वाल सीट जो है प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, तो बाउंड्री होता है किसका, तो सेल वाल मतलब किसका, एनिमल सेल का बाउंड्री है। इसका अंदर न्यूक्लियस रहता है, अदर पदार्थ इसी में रहता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक बाउंड्री है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि जितने भी अदर जैसे पदार्थ कोई भी खाना है, और खाना जो है सेल के अंदर एंट्री करेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ आइडेंटिफाई पहचानता है कि हाँ ये चीज़ जो है सेल के लिए बेनिफिट्स है, अंदर क्यों लेता है। अगर देखेगा कि नहीं ये सेल के लिए बेनिफिट्स नहीं है, तो ये अंदर मतलब अंदर जाने ही नहीं देगा। ये रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है। क्या करता है, तो सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन रहता है, मतलब सिलेक्ट करता है। सिलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सिलेक्ट करता है किसको जाना है, किसको अंदर लेना है सेल को, किसको बाहर करना है। तो ये बहुत दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में। लिविंग मेम्ब्रेन होता है मतलब जीवित झिल्ली होता है, और बहुत ही पतली होता है। ये क्या कहता है, आउटर कवरिंग पार्ट होता है किसका, तो एनिमल सेल का। ये जो होता है प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन जो होता है किसका बना हुआ होता है, तो इसमें जो होता है 40% लिपिड होता है, 50% प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 10%। इससे मिलकर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। और ये जो होता है फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मतलब लचीला प्लाज्मा झिल्ली होता है। एक क्वेश्चन जो है ये फॉस्फोलिपिड से जो 75% होता है, ये जो है दरोगा में और रेलवे के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा पाया जाता है, तो फॉस्फोलिपिड जो होता है जो 75% पाया जाता है। ये बिहार दरोगा और रेलवे का एग्जाम में भी पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन कंटेंट, क्या क्या कंटेंट करके रखता है वह, तब प्रोटीन कंटेंट करके रखता है, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसेकेराइड जो होता है झिल्ली जो होता है वो कंटेंट करके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। आगे देखते हैं कि डिफरेंस देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का डिफरेंस, मतलब कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली का जो होता है अंतर देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या आता है, दो बोथ में पाया जाता है, दोनों प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में। लेकिन सेल वॉल क्या करता है, एनिमल सेल में ही प्लांट्स में ही पाया जाता है। ये थिन मेम्ब्रेन होता है, पतली सी झिल्ली होता है, ये मोटी झिल्ली होता है और बहुत ही कठोर होता है। सिलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होता है और जनरली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये हम बता दिए हैं कि सिलेक्ट करता है, आने जाने के लिए देता है। आगे कर देखते हैं, इसमें क्या है कि पतली सी झिल्ली होते हैं, ये जो तो बहुत ही कठोर होता है, रिजिड मेम्ब्रेन होता है। आइए जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बाई लिपिड लेयर होता है विथ लिविंग मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ अ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड अदर मेम्ब्रेन से क्या रहता है, बना हुआ रहता है। ये एक जीवित झिल्ली होता है, लिविंग झिल्ली होता है। और आपको ये वीडियो ये रहा टोटल कंसेप्ट आज का पार्ट 2 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट हो, इस तरह वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट से। अगर आप लोग को
इस वीडियो से कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम अगले वीडियो में जो है क्लियर कर देंगे। जय हिंद,